सिर्फ सोचने से कभी कुछ नहीं होगा, यह बस सब जानते हैं, लेकिन जान करके भी अपनी सोच को अंदर को नहीं बदल पाते। वैसे तो इंसान सोचता ही रहता है, सोचे बिना वह कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हद से ज्यादा सोचना ओवर थिंकिंग कहलाता है, जिसका असर हमारे जीवन पर होता है। यह कोई आम समस्या नहीं है, इसीलिए हम सबसे सवाल पूछते हैं, क्या आप दिन भर बस सोचते ही रहते हैं? अगर हाँ, तो हम आपको बता देंगे कि सिर्फ सोचने से कभी कुछ नहीं होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर सोचने से कभी कुछ नहीं होता तो हम सोचते क्यों हैं? आइए जानते हैं वह कौन सी कारण है जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। 3 कारण जो आपका सोचने पर मजबूर करते हैं। 1. खाली रहने का कारण। खाली इंसान अपने सारे अच्छा बुरे चीजों को अपने अंदर बार बार एक फिल्म की तरह चलाता रहता है। जैसे हम फिल्म देखने के बाद आदी हो जाते हैं, उसी तरह हम अपने रियल लाइफ का फिल्म को भी बार बार देखते रहते हैं। हमारा दिमाग एक लूप होल बन जाता है और हम इसी में रहना चाहते हैं, लेकिन इस लूप को तोड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आप खुद से यह उम्मीद मत करो कि कुछ पढ़कर या सुनकर आप इसे जल्दी से खत्म कर सकते हो। यह चीज बिल्कुल धीरे धीरे होता है, इसीलिए आपको धैर्य से काम लेना होगा, अपने आप को व्यस्त रखना होगा। आपको अपने लिए ऐसा काम निकालना होगा जो आपको खाली रहने का आदत को दूर कर दे, लेकिन उन कामों को बहुत सोच समझ कर चुनना होगा। खाली वक्त को तो आप सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करके भी भर सकते हो, लेकिन ऐसा करने से आपका समय भले ही भर जाएगा, लेकिन आपका मन हमेशा खाली ही रहेगा। इसीलिए ऐसे चीजें या लोगों को अपने जीवन में लाओ जो आपको जीवन में आगे बढ़ाए, तभी वास्तविक में आपके वक्त का सही इस्तेमाल होगा। आपने तो कहावत सुना ही होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। नंबर 2. अपने सपनों का कारण बनो। अपने सपनों के बारे में सोचते रहने का कारण भी हम अक्सर कुछ नहीं कर पाते। हमें सपना लेने में बड़ा आनंद आता है और इसे कुछ वक्त के आनंद के लिए हमें अपना जीवन ही दांव पर लगा देते हैं। हमें अपना समय सपनों को पूरा करने के लिए लगाना होगा, ना कि सपने लेने में। सबसे आसान यही है, बैठे बैठे कुछ भी सोचते रहो। आप ही सोचो, क्यों ऐसा करने से कुछ फायदा होगा? हमारा जन्म कर्म करने के लिए हुआ है, इसीलिए हमें अपने जीवन का कर्म से भरना होगा। हमें ऐसे फिल्म और गीत आदि से दूर रहना होगा जो हमें सपनों पर दुनिया में ले जाते हैं और इतने दूर कि हम हकीकत का कदम छोड़ देते हैं। हमें अपनी बुद्धि और तर्क का प्रयोग करके देखना होगा कि हमारे लिए सचमुच क्या सही है। कुछ लोग दिन में सपने देखते हैं और कुछ लोग सपनों को पूरा करने के लिए जागते रहते हैं। पॉइंट 3. निराश का कारण। जब हमारे जिंदगी में निराश हावी हो जाती है, तब हम कुछ करने का लायक नहीं रह जाते। एक निराश हमारे अंदर हमेशा बनी रहती है, हमें वह ऊर्जा ही नहीं मिलता, हमारे किसी काम को करने का मन नहीं करता। हमें यह जानना होगा कि हमारा मन क्यों नहीं करता। हमारे मन ने खुद को उम्मीद ही छोड़ देती है, और जब हम खुद से उम्मीद करना छोड़ देते हैं, तब हम ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। लेकिन चाहे जीवन में कोई भी समस्या हो, उसका समाधान तो हमें ही करना होगा। हमें हमारे निराश को दूर करना होगा, हमें घर से बाहर निकलना होगा, दोस्तों से मिलना होगा, दुनिया को समझना होगा, तभी हम अपने निराश को दूर निकाल पाएंगे। एक महान कवि का पंक्ति भी है, नर हो ना निराश करो, मन को कुछ काम करो, कुछ काम करो। क्या आप भी अपने जिंदगी को खाली रख करके सपने लेते हुए या निराश होते हुए गंवाना चाहते हो? बचपन से आज तक आप सिर्फ सोच ही रहे हो। अगर सचमुच इस सोच से कुछ होता तो उसका रिजल्ट आपके सामने होता। आपको अपने इस सोच की आदत को बदलना होगा, नहीं तो आधा जीवन तो आप बर्बाद कर चुके हो और बचा हुआ जीवन भी आपका बर्बाद ही होगा। चीजें को छोटे छोटे लेवल पर बदलने की कोशिश करें, यह आपके लिए सबसे अच्छा उपाय है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी मोटिवेशन स्टोरी सिर्फ सोच से कभी कुछ नहीं होगा पसंद आई होगी।